नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम छठी कक्षा की वर्कशीट नंबर 1 के विषय में पढ़ेंगे। वर्कशीट हम बाद में करेंगे, पहले हम उसमें जो पूछा गया है, जो बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, ये सब अंक होते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे अंक होते हैं। इन अंकों को मिलाकर इन अंकों से हम संख्याएं बनाते हैं। संख्याएं कई अंकों की भी हो सकती हैं, एक अंक की भी हो सकती है। संख्या 2 अंक की हो सकती है, जैसे कि 2 अंकों की संख्या 25, 30, 78। 3 अंकों की संख्या हो सकती है 202, 536, 894। इसी प्रकार संख्या 4 अंकों की भी हो सकती है, जैसे कि 1234, 5678, 6432। तो इसी प्रकार की आपको 4 और संख्याएं लिखनी हैं। 4 संख्याएं 2 अंकों की, 4 संख्याएं 3 अंकों की और 4 संख्याएं ही आपको लिखनी हैं 4 अंकों की। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे कि हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे कि ये संख्या हमें दी गई है, इसमें 4 अंक प्रयोग किए गए हैं, 2, 3, 7, 8। तो इन अंकों का जो स्थान है उसके आधार से इनका स्थानीय मान निर्धारित होता है। तो हम हमारे दाईं ओर, बिल्कुल हमारा जो सीधा हाथ होता है उसकी तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे सीधे हाथ की तरफ सबसे दाईं ओर जो संख्या होती है उसको हम पढ़ते हैं इकाई। उसके बाद वाली संख्या को हम पढ़ते हैं दहाई। उसके बाद वाली को सैकड़ा। उसके बाद वाली को हज़ार। तो हमने कैसे पढ़ा? हमने हमारे दाईं ओर, मतलब कि इस तरफ से, यहाँ से शुरू किया। तो 8 को हमने पढ़ा इकाई, फिर 7 को हमने पढ़ा दहाई, फिर 3 को हमने पढ़ा सैकड़ा और फिर 2 को हम पढ़ेंगे हज़ार। तो ऐसे ही पढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको जो संख्याएं नीचे दी गई हैं, 4376, 9278, 280, उसके बाद 6397, ये आपको इनके स्थानीय मान लिखने हैं कि इस संख्या में जो पहले वाली संख्या है उसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा और 4 का स्थानीय मान क्या होगा। इसी तरह अगली संख्या में 0, 8, 2, 9 इन सभी के आपको स्थानीय मान लिखने हैं। इसी तरह अगली संख्या में भी आपको इनके स्थानीय मान लिखने हैं। और जैसे कि हमने अभी ये पढ़ा था, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये लिखने हैं और इसको पढ़ना है। पढ़ते कैसे हैं? जो हज़ार वाले स्थान पर होती है जो संख्या, वहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। तो ये बना 2000। सैकड़े वाले स्थान को पढ़ते हैं 100, तो 300, फिर 78। ऐसे ही आपको इनको पढ़ना है कि क्या बनेगा ये। ऐसी अगली संख्या, ऐसे ही फिर अगली संख्या को आपको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे प्रसारित रूप के बारे में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्थानीय मान, कोई संख्या हमें दी गई है, उसका स्थानीय मान क्या होता है,
सबसे सीधे हाथ की तरफ से गिनना शुरू करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं। जो सैकड़ा के स्थान पे जो संख्या जो अंक आता है उसका मतलब होता है कि उसको हम 100 से गुणा करते हैं, उसका जो स्थानीय मान है वो सैकड़ा है। ऐसे ही जिसका स्थानीय मान दहाई है उसको 10 से गुणा करते हैं। ऐसे ही जिसका स्थानीय मान इकाई है उसको हम 1 से गुणा करते हैं। मतलब ये कि जब इसको 536 को हम खोल कर लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 बार 100 लिया, 3 बार हमने 10 लिया और 1 बार हमने 6 लिया। फिर से जानेंगे, 536 को जब हम खोल कर लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 100 को 5 बार लिया, 10 को 3 बार लिया और 6 को हमने 1 बार लिया। इसी तरह जैसे अगर 735 हमारे पास लिखा हुआ है, इस संख्या में हमने 100 को कितनी बार लिया? 7 बार, 10 को कितनी बार लिया? 3 बार और 5 को कितनी बार लिया? 1 बार। और इन सब का जो जोड़ होगा वो बन जाएगा 735। इसी तरह अगर हमारे पास रुपए हैं, 935 रुपये मान के चलें कि हमें अगर दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जाए कि आप इसको कैसे गिनोगे, कैसे लेकर आओगे, तो हम क्या करेंगे? इसका प्रसारित रूप लिखेंगे। प्रसारित रूप लिखते समय क्या लिखा हमने कि 100 को हम 9 बार लेंगे, 10 को हम 3 बार लेंगे और 5 को हम 1 बार लेंगे। ये हमने लिखा कैसे? जब हमने इसको पढ़ा तो हमने देखा कि इस संख्या में 5 का स्थान है इकाई, ये इकाई, 3 का स्थान है दहाई और 9 का स्थान है सैकड़ा। तो सैकड़ा की जगह पे 100 से गुणा करते हैं, दहाई की जगह पे 10 से, इकाई की जगह पे 1 से। तो 100 के कितने नोट हमने लिए? 9 नोट। 10 के कितने नोट लिए? 3। और 5 के कितने नोट चाहिएंगे हमें? 1। तो इन सब को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 935। इसी प्रकार आपका गृह कार्य है, आपका होमवर्क है, आपको इनका प्रसारित रूप लिखना है। पहली संख्या है 938, इसमें आपका प्रसारित रूप लिखना है कि क्या होगा। अगली संख्या है 736, इसमें भी आपको प्रसारित रूप लिखना है कि क्या होगा। अगली संख्या है हमारी 396, इसका भी आपको प्रसारित रूप लिखना है कि क्या होगा। जैसे अभी हमने सीखा इस तरीके से लिखना है आपको कि 9 को किससे गुणा करेंगे, 3 को किससे करेंगे और 8 को किससे करेंगे। इसी तरह अगली संख्या में भी आपको लिखना है कि 7 को किससे करेंगे, 3 को किससे करेंगे और 6 को किससे करेंगे। इसी तरह अगली में लिखना है कि 3 को क्या लिखेंगे, 9 को और 6 को। तो इसे कहते हैं प्रसारित रूप। ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी वर्कशीट, आपका होमवर्क है, जो कि हमने पहले भी की है लेकिन अब हम फिर से करेंगे। वीडियो के माध्यम से आपने समझा और अब इस वर्कशीट को, अब इस क्रिया को, इन सवालों को आप खुद करेंगे अपनी कॉपी में। इसमें हमसे पूछा गया है, इसमें हमें कुछ राशि दी गई है, कुछ राशियाँ दी गई है हमें, जैसे कि 586 हमें दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा है कि 100 के कितने नोट चाहिए, 10 के कितने नोट चाहिए और 1 के कितने नोट चाहिए। जो अभी हमने सीखा आपको वैसे ही करना है। आपको लिखना है कि किससे किसको गुणा करेंगे। अगले सवाल में आपसे वही पूछा है कि 2 अंकों की
आपको अंक दिए गए हैं 3, 5, 7, 8 ये अंक दिए गए हैं यहाँ पे आपको। इन अंकों की सहायता से आपको 2 अंकों की संख्या लिखनी है, 3 अंकों की और 4 अंकों की। जो भी आपको सिखाया कि 2 अंकों वाली संख्याओं में 2 अंक प्रयोग होते हैं, 3 अंक की संख्या में 3 अंक प्रयोग होते हैं और 4 अंक वाली संख्या में 4 अंक प्रयोग होते हैं। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको उनके स्थानीय मान के आधार से बताना है कि क्या संख्या बनेगी। जैसे कि उदाहरण दिया है आपको, 1000 के स्थान पे लिखा है 2, सैकड़ा पे 9, दहाई पे 5, इकाई पे 7। तो संख्या बन गई हमारी 2, 9, 5, 7। 1000 वाला स्थान सबसे पहले, फिर सैकड़ा, फिर दहाई और फिर इकाई। तो इसी तरह आपको अगला उदाहरण करना है। अगले उदाहरण में आपको क्या करना है, आपको 4 ये जो अंक दिए गए हैं आपको अंक दिए गए हैं, देखो ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनकी मदद से आपको 4 अंक की संख्या बनानी है, जिसमें इनमें से कोई 4 अंक प्रयोग करने हैं। तो 1000 के स्थान पर आप कोई अंक लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पे कोई अंक लिखेंगे, दहाई आपको उसने फिल करके दिया है, दहाई भर दिया है उसने, पहले ही 5 लिख दिया है। फिर इकाई के स्थान पे एक अंक लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे संख्या बनाएंगे कि क्या संख्या बनेगी इन अंकों को प्रयोग करने के बाद। ऐसे ऐसे आपको 3 उदाहरण लिखने हैं, 3, मतलब कि आपको 3 संख्याएं बनानी हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया है, आप दोबारा देख सकते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे।